नमस्कार। बहुत प्रेम के साथ आप सभी का इस सत्र में हृदय से स्वागत है। आप सभी ने कहीं कहीं अखबारों में तो कहीं सोशल मीडिया पर यूट्यूब में देखा होगा कि ये जो वर्ष है, विशेषकर मार्च के बाद 29 मार्च से पूरी दुनिया के लिए थोड़ी मुश्किल से भरा हुआ है। It is going to be a difficult year and there can be challenges to be faced by humanity. तो इस लिहाज से अच्छा है कि हम अपने आप को थोड़ा तैयार करें उसके लिए और अंदर से मजबूत हो जाएं। तो जब हम अंदर से मजबूत रहेंगे तो बाहर की ऊंच नीच हमारे ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालेगी। इसलिए आज का सत्र जो है कुछ इसी दिशा में है और मुझे ऐसा लगा कि कुछ दिन अगर हम ये अभ्यास करेंगे तो फिर आपको ये सुविधा हो जाएगी कि आप अपने से कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। So this is a preparatory session to prepare everyone for some unexpected times that may be there in the next year or in this year. तो एक बार जहाँ भी बैठे हैं अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाने दें, बहुत सहजता के साथ अपने कंधों को खोलें, छाती को चौड़ा होने दें ताकि श्वास प्रश्वास बहुत आसानी से अंदर आए और बाहर जाए। अपने हृदय में झांकने की कोशिश करें, वहीं कृपा का निवास है। So just try to look within, into your heart. This is where grace resides. तो अपने आप को तैयार करने के लिए हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, श्वास को बाहर छोड़ते समय। तो आरंभ करते हैं। एक आखिरी बार है।
इस जगत में जो कुछ श्रेष्ठ मिला है वो सब गुरु का प्रसाद है। तो गुरु वंदना करते हैं। ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम श्री सद्गुरवे नमः। इस जगत में जितने भी मंडल हैं, अस्तित्व का जो जो स्तर है, सब में जो सद्गुरु किसी भी रूप में विद्यमान है उनको नमस्कार है और उनसे कृपा की प्रार्थना है। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। थोड़ी देर के लिए अपने शरीर और मन के प्रति चैतन्य हो। कहीं कोई असुविधा है, डिस्कम्फर्ट है, तो श्वास अंदर आती हुई श्वास को वहां जाने दें और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ उस असुविधा को अपने से दूर हो जाने दें, ताकि हम जो भी अभ्यास करना चाहते हैं वो शांत चित्त से कर सकें। अपने आप को तैयार करने के लिए हम थोड़ी देर को अनुलोम विलोम करेंगे। तो अनुलोम विलोम करने में क्या करते हैं कि श्वास को रोकना नहीं है। एक नासिका से श्वास को अंदर लेना है और दूसरी से बाहर जाने देना है, और फिर दूसरी नासिका से श्वास को अंदर लेना है और पहली नासिका से बाहर जाने देना है। तो अक्सर होता यह है कि हमारी कोई एक नासिका ज़्यादा चलती है और एक में वायु की मात्रा कम आती जाती है। तो विष्णु मुद्रा लगाएं, देखें यह जो आपकी तर्जनी है और मध्यमा है, इंडेक्स फिंगर एंड मिडिल फिंगर, उसको अपनी हथेली से लगाएं। बाकी जो रिंग फिंगर है और छोटी कनिष्ठा है उसको और दोनों उंगलियों को एक साथ लगा करके और अंगूठे की मदद से हम बारी बारी से अपनी दोनों नासिकाओं को देख सकते हैं कि किससे श्वास अंदर अच्छे से आ रही है और किससे नहीं आ रही है।
तो देख लीजिए, अगर दोनों से बराबर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिससे कम आ रही है उसको खुला रखें। और हम क्या करने जा रहे हैं, हम श्वास को अंदर लेंगे एक नासिका से, दूसरी नासिका से बाहर जाने देंगे, और फिर दूसरी नासिका से अंदर लेंगे और पहली नासिका से बाहर जाने देंगे। तो एक बार करके देखिए सबको ये अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसमें बात ध्यान देने की ये है कि जब हम श्वास अंदर लेते हैं तो वो थोड़ी लंबी होगी। द इनकमिंग ब्रेथ विल बी स्लाइटली लॉन्गर देन द आउटगोइंग ब्रेथ। और आउटगोइंग ब्रेथ जो है, जब श्वास छोड़ने की बात है तो हम उसको एकदम से छोड़ देते हैं। तो एक बार करके देखते हैं। अगर सब लोग कर पा रहे हैं तो एक बार अब हम 11 साइकिल्स करेंगे श्वास प्रश्वास की। और पहले हल्के से श्वास को बाहर जाने दें। जो नासिका कम चल रही है उसको खुला रखें और शुरू करें। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11। हाथों को अपनी गोद में रखें। एक बार महसूस करें कि अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास दोनों संतुलित हो रहे हैं। आपको लगेगा कि जो नासिका पहले थोड़ी बंद थी वो अब और खुल गई है, और दोनों नासिकाएं अभी बराबर से चल रही हैं। So we use Anulom Vilom to balance the two nostrils. When the nostrils are balanced, the energy is flowing in the central channel, the Sushumna Nadi. And any practice we do, that becomes more fruitful.
अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास को बहुत ध्यान से देखें। महसूस करें कि जो श्वास अंदर आ रही है तो वो कैसे नाभि को बाहर की ओर धकेलती है, और जब वो श्वास अंदर जाती है या बाहर निकलती है तो नाभि फिर अपने स्थान पर वापस आती है। जस्ट वॉच द ब्रेथ. Become aware of the movement in the abdomen. See how the incoming breath pushes the navel out and how the outgoing breath pulls the navel inside. अपनी हथेली से अपनी नाभि को ढकें इस तरह से कि जो हथेली का केंद्र है वो नाभि के साथ लाइन में हो, और दूसरी हथेली को उसके ऊपर रखें. Cover the navel with your palms so that the center of the palm is in line with the navel. The two palms are over one another. Now feel the breath. Feel the movement as the breath comes in and the inward movement as the breath goes out. तो जैसे कि हम समुद्र में लहरों को देखते हैं कि लहरें अपने आप ऊपर उठती हैं, अपना समय लेती हैं ऊपर उठने के लिए और फिर अचानक से गिर जाती. यही स्थिति हमारे श्वास की होनी चाहिए. अंदर आती हुई श्वास थोड़ी लंबी हो, लगभग 3 सेकंड की, और बाहर जाती हुई प्रश्वास एकदम से छोड़ देना है 2 सेकंड में. बहुत ज्यादा अपना जोर नहीं लगाना है, कोई एफर्ट नहीं करना है, सहज भाव से उसको होने दें. तो अभी हम इसी तरह की ब्रेथ या श्वास प्रश्वास का अभ्यास करेंगे. 3 सेकंड में अंदर लेना और 2 सेकंड में छोड़ देना. तो अपने आप को तैयार करें, थोड़ी श्वास छोड़ दें, पेट को अंदर की तरफ खींचने दें और अभी शुरू करें. देखें सब लोगों को आसानी से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. नहीं हो रहा है तो थोड़ी अपनी चेतना वहां ले जाएंगे तो होने लगेगा. तो एक बार फिर श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और फिर हम शुरू करेंगे. इस बार 18 बार ये अभ्यास करेंगे. चार, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18। अब श्वास प्रश्वास को नॉर्मल होने दें। शरीर के अंदर अगर कहीं कोई उथल पुथल है, कोई मूवमेंट है, उसको महसूस करें और बड़ी सहजता से सांस लेते रहें। जस्ट कीप ब्रीदिंग नाइसली। एक बार फिर 18 साइकिल्स के लिए इस तरह की ब्रीदिंग करेंगे। तो श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। सेवन, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, and relax. सांस लेते रहें। देखें कि शरीर में कहाँ कहाँ पर ऊर्जा महसूस हो रही है। Just keep watching wherever you feel some movement in energy. When we breathe with this kind of awareness, it is called Kriya. जब हम पूरे होशो हवास में इस तरह की श्वास प्रश्वास का अभ्यास करते हैं तो उसे हम क्रिया कहते हैं। इसलिए पूरी होश में रहते हुए अपने श्वास प्रश्वास के प्रति पूर्ण सजग रहना, ये क्रिया है। और इससे शरीर में प्राण का एक्टिवेशन होता है। अब क्रिया में अगले स्टेप में आएंगे। इसमें क्या करना है कि जो हमारा गुदा द्वार है, एनस है, उसको अंदर की तरफ खींचना है इस तरह से कि नीचे की सारी मसल्स, सारी मांसपेशियां खींचती हैं। डॉक्टर लोग ऐसी एक्सरसाइज बताते हैं उन महिलाओं को जिन्होंने बच्चा दिया है, जिनको
संतान हुई है। तो इसे हम फ्लोर एक्सरसाइज भी कहते हैं। पुलिंग अप द मसल्स so that the anus and the perineum is pulled up. And we do this with the in-breath. तो श्वास लेते समय जबकि नाभि और पेट बाहर की तरफ जा रहे हों तो गुदाद्वार को और पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचना। एक बार करके देखिए और छोड़ दीजिए। सांस छोड़ते वक्त उसे छोड़ देना है। इसे हम अश्विनी मुद्रा भी कहते हैं। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। सांस लेते समय खींचिए और सांस छोड़ते समय छोड़ दीजिए। तो ऐसा ही अब हम लगातार करेंगे 18 बार। तो श्वास बाहर छोड़ दीजिए, पेट को अंदर खींचिए और शुरू करते हैं। खींचो, छोड़ो, खींचो, छोड़ो, खींचो, छोड़ो, खींचो, 7, 8, 9, 10, 11, खींचो, छोड़ो, खींचो, छोड़ो, 18, relax. Keep the awareness of the movement of energy. There may be some sensations in your palms, your fingers, in certain parts of the abdomen. हथेलियों में, उंगलियों में, पेट के कुछ हिस्सों में, या फिर ऊपर सहस्रार में या आज्ञा चक्र में कहीं कहीं कुछ झंझनाहट सी होगी। श्वास प्रश्वास लेते रहें और उसके प्रति सचेत हों। जब हम इस तरह से श्वास प्रश्वास लेते हैं तो हमारे मूलाधार में बहुत सारा प्राण जाता है। एक बार फिर 18 बार करेंगे। अपनी चेतना को मूलाधार में रखें, पेट को अंदर खींचें, श्वास को बाहर जाने दें और शुरू करें। खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें, खींचें, छोड़ें। 7,
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एकदम अपने को रिलैक्स हो जाने दें। शरीर में कहाँ पर क्या हो रहा है उसके प्रति जागरूक रहें। श्वास प्रश्वास लेते रहें। आपको शरीर में कुछ गर्मी महसूस हो सकती है, किसी किसी को हल्का सा पसीना आ सकता है। So apart from feeling vibrations, some people might feel that the body is becoming warmer, and some might even feel that there is sweat happening in some parts of the body. अभी उसके जो अगला चरण है उसमें आते हैं। इस चरण में अपनी चेतना को हम मूलाधार में रखेंगे, श्वास लेंगे और जब श्वास छोड़ेंगे तो मूलाधार चक्र का मंत्र है लम, उसका उच्चारण करेंगे। तो मैं 1-2 बार करके दिखाता हूँ। लम लम जो लोग आसानी से कर सकते हैं वो श्वास लेते समय एनस को और पेरिनियम को ऊपर खींच सकते हैं, क्योंकि लम का उच्चारण श्वास छोड़ते समय करना है। तो अभी हम 18 साइकिल्स के लिए ये करेंगे। श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचने दें और शुरू करें। लम 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 लम
लं 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 रुक जाएं। एक बार फिर ध्यान दें कि शरीर में कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। सहज रूप से श्वास प्रश्वास लेते रहें। अब अंतिम चरण में आते हैं। इसमें भी अपनी चेतना को मूलाधार पर रखते हुए श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए उसे बहुत सहजता से प्राण के माध्यम से आज्ञा चक्र पर जाते हुए महसूस करेंगे। और जिन्हें प्राण का नहीं पता लगता है वो लोग इस पूरी क्रिया के दौरान अपनी चेतना आज्ञा चक्र पर रख सकते हैं। तो ऐसा हम 18 बार करेंगे। श्वास को बाहर जाने दें, पेट को अंदर खींचें और शुरू करें। आज्ञा चक्र पर जाएं। आज्ञा चक्र पर जाएं, सांस छोड़ते हुए। आज्ञा चक्र पर जाएं। आज्ञा चक्र पर जाएं। 6 आज्ञा चक्र पर जाएं। आज्ञा चक्र पर जाएं। 12 आज्ञा चक्र पर जाएं। 13 आज्ञा चक्र पर जाएं।
सहज भाव से श्वास प्रश्वास लेते रहें। अपनी हथेलियों को गोद में रखें, चिन्ह मुद्रा में। अपने आप श्वास और प्रश्वास को अंदर आने और बाहर जाने दें। ध्यान रहे कि शरीर में कहाँ पर क्या हो रहा है। मूलाधार में जो जागृति हुई है उसके कारण प्राण अधिक है। जब श्वास बाहर छोड़ेंगे तो वो अपने आप ही ऊपर सुषुम्ना नाड़ी में होते हुए आज्ञा चक्र की तरफ जाएगा। ऐसा होने दें। और जिन्हें ऐसी बात समझ में नहीं आ रही, वो अपना ध्यान पूरी तरह से आज्ञा चक्र पर रखें। ऐसा महसूस करें कि जो अंदर आती हुई श्वास है वो नासिका से होते हुए आज्ञा चक्र में जा रही है और वहीं से फिर प्रश्वास बनकर बाहर उतरती है। और बड़े शांत भाव से अपने आप को देखते रहें। देखें कि मन किस तरह शांत हो गया है। ढूंढने पर भी कोई विचार मिलता नहीं। और अगर विचार कोई उठता है तो बहुत सहजता से अपने मन को श्वास प्रश्वास पर ले आए। वो चला जाएगा। अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास दोनों एक दूसरे में विसर्जित हो रहे हैं। शरीर में जो प्राणों की सूक्ष्मता है उसके प्रति सचेत हो। जब मन में विचार नहीं होते हैं तब हम ये जान पाते हैं कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। तो अपनी जो हार्ट बीट है
दिल धड़क रहा है, उसकी धड़कन को महसूस करें। ट्राई टू फिगर आउट योर हार्ट बीट। Feel the flow of blood in your veins and arteries. At the same time, be aware of any sounds that are there around you. अपने आसपास कोई ध्वनियां हैं, उनको महसूस करें। अपने शरीर में त्वचा पर जो एक शक्ति का प्रत्यय मिल रहा है, उसको महसूस करें। You can pay attention to the movement of energy on the surface of your skin. अब एक साथ सभी चीजों को महसूस करने का प्रयास करें। श्वास प्रश्वास, दिल की धड़कन, शरीर की धमनियों में रक्त का दौड़ना, आस पास की आवाजें। हमारा मन एक बार में एक वस्तु पर ही ध्यान केंद्रित कर पाता है। जब हम उसे कई चीजें देते हैं कि यह भी देखो और यह भी देखो, तो वो अचानक हथियार डाल देता है और हम जो हमारे अंदर चेतना है, चैतन्य है, उसके प्रति जागरूक होते हैं। चैतन्य में ये खास बात है कि वो हर चीज को एक साथ देख सकता है। Mind has the ability to see or experience only one thing at a time. But when we give it the task of looking at so many things together, the mind cannot cope with this job and drops. It disappears completely. And that is when the awareness takes over. And awareness can have a look at many things at any time. इसे ही हमारे शास्त्रों में कहा है कि हमारी चेतना अपने प्रति सजग होती है। ये जो चैतन्य है, हमारी आत्मा, वो अपने आप को जानने लगती है। मन से मुक्ति मिल जाती है। This is freedom from the mind. Our scriptures tell us that this is when awareness starts becoming aware of itself. Awareness is no longer a concept, an idea.
It is an experience. You are that experience. Rest in that experience.
very gently start to come out of meditation. धीरे धीरे ध्यान से बाहर आने का प्रयास करें। कुछ गहरी सांसें लें। अपने हाथों की उंगलियों को, पैर के उंगलियों को हल्के से आगे पीछे हिलाएं ताकि शरीर में चेतना का संचार हो। हाथ जहाँ रखे हैं उनको महसूस करें, पांव जहाँ टिके हैं उसको महसूस करें। दोनों हाथों की हथेलियों को एक साथ ले आएं। एक दूसरे से रगड़ें। अपनी आँखों को हथेलियों से ढक लें और हथेलियों के माध्यम से जो ऊर्जा शरीर में या हमारे भीतर जा रही है उसे महसूस करें। श्वास प्रश्वास लेते रहें। बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने चेहरे को सहलाएं। अपना पूर्ण प्रेम शरीर को दें। कहीं थपथपाना चाहते हैं कुछ तो थपथपा सकते हैं और जब तैयार हो तो धीरे धीरे आंखें खोलें। और यदि ध्यान से बाहर आने की इच्छा नहीं हो रही है तो इसी स्थिति में बने रहें थोड़ी देर। जब ध्यान की शक्ति आपके अंदर अपना काम कर लेगी तो अपने आप ध्यान विसर्जित हो जाएगा। इस सत्र का समापन हम शांति पाठ के साथ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनो
सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और कल इसी समय फिर मिलेंगे। नमस्कार।